दोस्तों नमस्कार। दोस्तों विज्ञान की नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम जनरल साइंस की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जनरल साइंस को कवर करेंगे। और जनरल साइंस अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो स्टेट की एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर की एग्ज़ाम हो, दोनों में यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। खासकर जैसे आप रेलवे को देख लें, एसएससी को देख लें, फर्स्ट ग्रेड को देख लें, थर्ड ग्रेड को देख लें, और अभी जो राजस्थान में एलडीसी ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई हुई है उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा खासा रोल है। तो हम पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि जनरल साइंस में क्या क्या है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद में हम पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? विज्ञान जिसे अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं। विज्ञान को यदि हम सामान्य शब्दों में देखें तो सामान्य शब्दों में विज्ञान का मतलब ये होता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन करें हम। प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन। अब प्रकृति में क्या आता है? प्रकृति में जो भी चर अचर, भौतिक अभौतिक, जैविक, जो भी सब कुछ दिखाई दे रहा है वो सब प्रकृति में आता है। तो प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान के अंदर सिर्फ ये विज्ञान एक शब्द है, इसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं। तो हम जनरली इसकी शाखाओं के बारे में देखते हैं कि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो विज्ञान को यदि हम एक पेड़ मान लें तो इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज आ जाएंगी? तो पहली ब्रांच इसकी बन जाएगी मैथमेटिक्स। गणित भी एक विज्ञान है जिसमें गणनाएं की जाती हैं। दूसरी आ जाएगी फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तीसरी आ जाएगी केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। चौथी आ जाएगी बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद में आ जाएगी एक एस्ट्रोनॉमी, जिसे खगोल विज्ञान कहा जाता है। इसके अलावा कुछ नई साइंस और हैं, जैसे एक है कंप्यूटर साइंस, इसे कंप्यूटर विज्ञान कहते हैं। अब बायोलॉजी में भी फर्दर आगे यदि हम देखें तो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन हो जाएगा बॉटनी, जिसमें पौधों का अध्ययन होता है। जूलॉजी, जिसमें प्राणियों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि ये सब होते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जो बायोलॉजी से संबंधित ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी जिनका मानव कल्याण में इस्तेमाल किया जाता है, वो सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट वगैरह, और जो ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल वगैरह वो सब बनाए जाते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। जब बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का कंप्यूटर की सहायता से अध्ययन किया जाता है तो एक नई ब्रांच बनती है जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा एक इसकी और दूसरी ब्रांच होती है जिसे जेनेटिक्स कहते हैं, जिसे आनुवांशिकी बोलते हैं, जिसमें मेंडल वगैरह इसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा एक नई ब्रांच और आई है जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं।
नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि 1 मीटर का 10⁻⁻⁹ मीटर हुआ भाग, इसके लेवल पर अध्ययन करते हैं। मतलब पदार्थ होता है उसके परमाणु लेवल पर इसका अध्ययन किया जाता है, तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर साइंस को यदि और हम इसको और दूसरी ब्रांचेज में क्लासिफाई करना चाहें तो इसमें एक और ब्रांच आती है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में जो रोबोट वगैरह होते हैं इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक जो साइंस है उसका एक मोटा मोटा वर्गीकरण है। अब हम देखेंगे कि जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। अब जनरल साइंस की यदि बात करें हम, जिसे सामान्य विज्ञान कहते हैं, सामान्य विज्ञान में सबसे पहले हम बायोलॉजी का पोर्शन देखें तो आता है इसमें कोशिका, जिसे सेल कहते हैं, ऊतक जिसे टिश्यू कहते हैं, अंग जिसे ऑर्गन कहते हैं, अंग तंत्र जिसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम आ जाएंगे? ये आ जाएगा नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क वगैरह का अध्ययन किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसमें ब्लड, हार्ट वगैरह इन सब का अध्ययन किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें पेट, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आता है स्केलेटन से सिस्टम, जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं, जिसमें हड्डी वगैरह इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसमें एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें सभी जो अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं जिसमें ग्रंथि वगैरह और हार्मोन्स वगैरह इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसमें आता है इसके अलावा जनरल साइंस में विटामिन्स आते हैं, जिनको बायोमोलिक्यूल कहते हैं। बायोमोलिक्यूल, जिनको हिंदी में जैवाणु कहते हैं। जैवाणु में क्या क्या आता है? इसमें आते हैं प्रोटीन आते हैं, विटामिन्स आते हैं। विटामिन्स के अलावा इसमें लिपिड आती हैं। लिपिड के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट आते हैं। इसके अलावा रोगों से संबंधित भी सवाल आते हैं। रोग से संबंधित भी सवाल आते हैं। अब रोग में संक्रामक और असंक्रामक, इसके अलावा रोगों में इनकी एक दूसरी कैटेगरी भी होती है, जैसे कुछ वायरस से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं, कुछ फंगस से होते हैं। तो रोगों से यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ एनिमल्स होते हैं, उनका बायोलॉजिकल नाम भी पूछा जाता है। तो बायोलॉजिकल नाम, खासकर जैसे इनका बायोलॉजिकल नाम किनका पूछा जाता है? बायोलॉजिकल नाम जैसे एनिमल्स में तो वो राष्ट्रीय पशु का पूछ सकता है, प्लांट में राष्ट्रीय पौधे का पूछ सकता है, राष्ट्रीय फूल का पूछ सकता है। इसके अलावा कोई स्टेट की एग्जाम है तो उसमें स्टेट का प्लांट, स्टेट का एनिमल, स्टेट का फ्लावर वगैरह इन सब से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा
जेनेटिक्स से सवाल आते हैं, जिनको जिसे आनुवंशिक कहते हैं। आनुवंशिकी में मेंडल के नियमों से सवाल आते हैं। इसके अलावा जो कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं वहाँ से भी सवाल आते हैं। आनुवंशिक रोग होते हैं वहाँ से भी सवाल आते हैं, तो इसको भी जनरल साइंस में कवर करते हैं। तो ये तो है मेजरली बायोलॉजी का पोर्शन। अब यहाँ पर देखते हैं हम कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री में क्या क्या आता है? केमिस्ट्री में आता है एक तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जिसे केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज बोलते हैं। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया आती है जिसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और इनके प्रकार भी आते हैं और इसके टाइप्स भी आते हैं। इसके अलावा आवर्त सारणी से भी सवाल पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी जिसे पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, और वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आवर्त सारणी के अलावा एक एटम से भी सवाल आते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु, अणु, यहाँ से भी सवाल आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रसायन जो जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, तो जिसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें क्या क्या आता है? जैसे खाने का सोडा, धोने का सोडा, साबुन, इन सभी के बारे में कई बार वो पूछ लेता है। उनका रासायनिक नाम कई बार दे देता है, कई बार उनका फॉर्मूला वगैरह ये पूछ लेता है, तो यहाँ से ये सवाल आते हैं। इसके अलावा यदि हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ से न्यूटन के जो नियम हैं गति के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम हैं, वहाँ से सवाल पूछ लेता है। जैसे प्रथम नियम जड़त्व का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम जिसको या फिर बल का नियम भी बोलते हैं दूसरा, तो यहाँ से भी सवाल पूछता है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो सक्रियता बोलते हैं, वहाँ से भी सवाल आते हैं। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रेंड चला है, तो वो कुछ जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली होता है, वहाँ से भी सवाल पूछ लेता है। इसके अलावा विद्युत से संबंधित सवाल आते हैं। अब विद्युत से संबंधित विद्युत परिपथ के बारे में पूछ सकता है, विद्युत परिपथ का संयोजन के बारे में पूछ सकता है। कोई घरों में जो इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में भी सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा मोटर से भी सवाल आ सकते हैं। मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, यहाँ से भी सवाल आते हैं। और क्या होता है, या तो इनके बारे में ये पूछता है कि ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इनके सिद्धांत के बारे में सवाल आते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे ताप के, दाब के, इनके सिद्धांतों के बारे में भी सवाल आते हैं। जैसे ताप के, दाब के, हीट के, इनके सिद्धांतों के बारे में भी सवाल आते हैं। तो ये जनरल साइंस का मोटा मोटा सिलेबस है। इसमें लगभग मैंने सभी को कवर कर लिया है। इसके अलावा जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है उसको हम टॉपिक वाइज जब हम कल से हम जब इसकी शुरुआत करेंगे तो इसको पूरे को कवर कर लेंगे। इसमें हाँ एक चीज़ और रह गई, इसमें हम ग्रेविटेशन से संबंधित भी सवाल आते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, यहाँ से भी सवाल आते हैं। बाकी जब हम सारा सिलेबस को कवर करेंगे तब हम एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। तो कल सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को, केमिस्ट्री का जो ये पोर्शन है, यहाँ से हम कल शुरुआत करेंगे। स्टे ट्यून, सी यू टुमारो।